नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239784046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पहले ही संबंधित स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। वे आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व चिकित्सा अधीक्षकों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए चिंताजनक बताई जा रही है, इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बाल रोग वार्ड व सेवाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना मामलों में कमी के साथ लोग लापरवाह हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें अधिक सतर्क रहने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी कुलपतियों को नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एनसीसी को एक सामान्य वैकल्पिक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में लागू करने का आह्वान किया है। वे आज शिमला स्थित राजभवन में एनसीसी मुख्यालय शिमला के ग्रुप कमांडेंट ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर के साथ एक भेंट के दौरान बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एनसीसी कैडेट सराहनीय कार्य कर रहे हैं और पिछले वर्ष उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि इस रबी मार्केटिंग सीजन में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 1 लाख क्विंटल से अधिक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि मई माह के अंत तक राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अब तक 1,657,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वीरेंद्र कंवर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश की सीमा पर अधिक चौकसी बढ़ाने और अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करने की सरकार से मांग की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ सीमा पर बढ़ती चीन की गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा के परस्पर विरोधी बयान पर हैरानी जताई। राठौर ने इस बारे में मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। राठौर ने कहा कि इस मामले को लेकर पिछले साल केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों को भी उन्होंने एक ज्ञापन दिया था। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के किसानों को बीज आलू की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। किसानों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान कृषि के लिए बीज व उपकरण तो मिलते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बीज आलू कुफरी ज्योति और कुफरी चंद्रमुखी के ब्रीडर सीड बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। इस बार लाहौल घाटी के किसानों की 2000 क्विंटल बीज आलू की मांग के मुकाबले कृषि विभाग द्वारा मात्र 200 क्विंटल बीज की आपूर्ति की गई है। किसानों ने सरकार से उन्हें पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में आज दोपहर तक कोरोना के 155 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1878 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,90,485 हो गए हैं, जिनमें से 11,882 सक्रिय मामले हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।